नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पांजलि, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आप लोगों से बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ जब भी वीडियो बनाती हूँ। आज मैंने सोचा कि आज बच्चों के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर मैं बच्चों के बारे में ही बात करती हूँ। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट मैं रोज़ रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ें बच्चों में डिस्कवर करती हूँ। क्योंकि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं और मेरे दोनों बच्चों में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। बड़ी वाली 11 साल बड़ी है छोटी वाली से, तो मेरा दोनों का एक्सपीरियंस चल रहा है। प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। क्योंकि जब आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी मेरी कही हुई बात का पूरा मतलब समझोगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, वो आज के दौर में सबसे ज़्यादा फ़ोन, टीवी और अपने दोस्तों से सीखते हैं। कि पहले कहते थे ना, माँ बाप से सीखते हैं। माँ बाप से सीखते नहीं हैं, माँ बाप को देखते हैं और जज करते हैं। और फिर जब वो अपने दोस्तों को और टीवी पे और मोबाइल पे चीज़ें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो वो हमारे अंदर चेंज करना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम वही चीज़ें घर में करें जो हमारे बच्चे गलत ना सीखें, पर फिर भी हमारा बच्चा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत सीख कर आ ही जाता है। तो ये पूरी तरीके से पेरेंट्स की गलती नहीं है कि बच्चा गलत राह पे जा रहा है। तो इसलिए हमारी गलती यहाँ पे है कि हम इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या सीख रहा है। अगर इस चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स भी थोड़े से वो हो रखे हैं कि जैसे कि कभी कभी हमें अपना स्पेस चाहिए होता है तो हम लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि चलो तुम्हें जो दिल करे वो करो, जो करना है करो। जैसे हमारे फ्रेंड्स आ गए और हम लोग बात करने लगे तो फिर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं होता बच्चों पे कि बच्चे क्या देख रहे हैं फ़ोन पे, क्या सुन रहे हैं या कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उनको उनका स्पेस दे देते हैं अपने स्पेस के चक्कर में। पर सच तो ये है कि हमारे स्पेस के चक्कर में कहीं ना कहीं उनका भविष्य खराब हो रहा है। याद करिए, कभी हमारे माँ बाप ने अपने स्पेस की वजह से हमारा स्पेस हमें दिया? स्पेस नहीं दिया। हमारे पेरेंट्स के तो 24 घंटे नज़र रहते थे हमारे ऊपर। मतलब हमारे घर में 5 लड़कियां थी तो पांचों लड़कियों के ऊपर 24 घंटे नज़र रहती थी कि कौन सी लड़की क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या बात कर रही है, ये तक जानते थे। तो मैं कहती हूँ इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा फ़ोन पे किसे फॉलो करता है, क्या देखता है, स्कूल में कैसे दोस्त हैं उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर वो फ़ोन पे चैटिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है। क्योंकि हम आजकल क्या करते हैं, बच्चों को उनकी प्राइवेसी देने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं देखते कि उनके फ़ोन में उनका क्या हो रहा है। तो हमें वो नहीं करना है। बच्चों को प्राइवेसी देना है, कोई बात नहीं, बच्चों की अपनी प्राइवेसी है, पर उन्हें फील हुए बगैर उनका आप देखो कि वो अपने फ़ोन पे क्या देखते हैं। अगर उनको बिना बताए आप उनके फ़ोन का पता रखते हो तो इससे अच्छी बात क्या है। कम से कम आप अपने बच्चे के बारे में जानते तो हो ना वो क्या कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है उसको बताने की कि उसके फ़ोन को आप चेक कर रहे हो या कुछ भी। क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब हम पेरेंट्स उनके फ़ोन, चैट्स ये सब चेक करते हैं। तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उनको ये बोलने के लिए। बस एक सिंपल सा थॉरो अप रखने के लिए कि आपका बच्चा सही रास्ते पे है या नहीं है। क्योंकि बच्चे कभी कभी गलत संगति में पड़ जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता। तो हम पेरेंट्स ही हैं जो उन्हें मौका देते हैं कि वो कुछ गलत करने लगे तो फिर हम उन्हें डांट लगाते हैं। तो उन्हें गलत करने से पहले अगर हम रोक दें तो वो गलत करेंगे ही नहीं। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल कि बच्चों की सारी चीज़ें पूरी करने में ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको क्राइसिस की आदत ख़त्म हो जाती है। और जब क्राइसिस की आदत ख़त्म हो जाती है तो उनकी लाइफ में जब भी कभी थोड़ी सी भी क्राइसिस आती है, थोड़ी सी भी क्राइसिस आती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
और वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो होते हैं, उनके साथ साथ पेरेंट्स भी डिप्रेस हो जाते हैं। वो पेरेंट ये भूल जाते हैं कि ये डिप्रेशन जो है ये उनका ही दिया हुआ एक छोटा सा कीड़ा है जो उन्होंने बच्चों में डाला है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे की सारी चीज़ें पूरी करें, पर अनजेन्युइन और अनलिमिटेड देने की आदत छोड़ दें। मुझे पता है कि पहले के जैसे नहीं है, पहले लोग कम कमाते थे और उसी में अपने बच्चों की सारी चीज़ें पूरी करते थे तो लिमिटेड देते थे। अब पेरेंट्स बहुत कमाते हैं तो सोचते हैं जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चे को मिल जाए, पर ऐसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स नहीं देते थे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे को वो सब ना मिले। इसलिए नहीं देते थे क्योंकि हम जीवन को सीखें। तो हम जीवन को कैसे सीखेंगे? ऐसे तो सीखेंगे। तो कुछ तो अब आप बताओ, आप क्या चाहते हो अपने बच्चों से? आप भी तो यही चाहते होगे ना कि आपके बच्चे आपके साथ अच्छे से रहें। जब हमारे बच्चे हमें रूडली बोल देते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है, पर कहीं ना कहीं ये रूड बिहेवियर भी हम पेरेंट्स का ही दिया हुआ उन बच्चों को है। क्योंकि जब वो धीरे धीरे रूड होना शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो हमें लगता है ये छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, बोल दिया, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे, कोई बात नहीं। पर धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है और उसका वो बिहेवियर जस का तस रहता है, इनफैक्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। तो नोटिस करोगे कि हस्बैंड वाइफ जितना एक दूसरे से नहीं डरते, हस्बैंड भी बच्चे से ज़्यादा डरने लगता है और वाइफ भी ज़्यादा बच्चे से डरने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग कोई मशीन है। तो इसलिए बच्चों के साथ बहुत ही नर्म, प्यार और करुणा से पेश आए, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल, आज के बच्चों को इन शब्दों का अर्थ बहुत कम पता है। अगर कोई कहता है कि मेरे बच्चा ऐसा नहीं है, तो मेरे मानना है कि 100 में 20 से 25% बच्चे होंगे जो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन शहर के मोस्टली बच्चे ऐसे ही हैं जो कि अपनी ज़िद के आगे अपने पेरेंट्स की ज़िद नहीं चलने देते हैं। इनफैक्ट आज का पैदा हुआ बच्चा मोबाइल चलाता है। मेरी छोटी बेटी है, वो इतना फ़ोन चलाती है जिसका हिसाब नहीं है, पर मैं चाहकर भी उसको दूर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उसको दूर करूँ। तो ये है कि बच्चों के साथ बहुत प्यार से पेश आएँ और उन पर नज़र रखें, क्योंकि कि कल को आपका बच्चा कुछ भी गलत करता है तो कम से कम आप उसको समझा सकते हो प्यार से। और बच्चों को कभी भी डांट कर मत समझाएं, क्योंकि बच्चे डांट से कभी भी नहीं समझाएं, बच्चे कभी भी डांट से नहीं समझते, क्योंकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा समझ में आती है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि बच्चों को डांटना, पीटना, ये सब बिल्कुल बंद कर दें। प्यार से समझाएं, पास बैठाएं, बात करिए, समझाइए, कहिए कि हम आपके पेरेंट्स हैं, हम आपका कुछ भी गलत नहीं चाहते। तो बच्चा अपने आप ही समझेगा। एक बार में नहीं, कम से कम उसको 10 बार ये बात समझाना पड़ेगा कि आप उसका भला चाहते हैं। और बच्चे फ़ोन छोड़े, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स फ़ोन छोड़ें, क्योंकि पेरेंट्स फ़ोन नहीं छोड़ते इसलिए बच्चे देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल है कि किसी ने मुझे बताया था कि जब ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे थे तो एक लेडी का बच्चा किताब पढ़ रहा था और बाकी बच्चे फ़ोन देख रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे, सारे बच्चे फ़ोन देख रहे, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो उनकी माता ने बोला कि एक्चुअली बचपन से मैं ही किताब पढ़ती थी, तो ये बच्चा मुझे देखते देखते ये भी किताब पढ़ने लगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या कहना क्या चाहती हूँ, कि अगर पेरेंट्स फ़ोन देखेंगे तो बच्चे भी फ़ोन ही देखेंगे, और पेरेंट्स अगर कुछ अच्छे कामों में अपने आप को लगाएंगे तो बच्चे भी अपने आप को उन्हीं कामों में लगाएंगे। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के सिफारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग भी कम से कम फ़ोन देखें और फ़ोन एडिक्ट हो, ताकि आपके बच्चों की गलती आपको देखने की बजाय आप अपनी गलतियों को देखें और उनको समझाएं। जब वो आपको ऑब्जर्व करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर चेंजेस हैं। मैं फ़ोन देखती हूँ, पर जब मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं, जब स्कूल से आ जाते हैं तो मैं फ़ोन हाथ में नहीं लगाती, क्योंकि एक समय था जब मैं इतना फ़ोन देखने लगी थी कि मुझे खुद अपने आप से घृणा आ रही थी कि मैं कितना फ़ोन देखने लगी हूँ। तो प्लीज़ कम से कम फ़ोन देखें और अपना ध्यान रखें। जय माता दी, राधे राधे, माता माता की जय।